क्या आने वाले दिनों में सोना इतना महंगा हो जाएगा कि आम आदमी के लिए खरीदना मुश्किल हो जाएगा? आखिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि आज सोना खरीदने वाले लोग आने वाले समय में सबसे ज्यादा फायदा उठा सकते हैं? और आखिर क्यों दुनिया के सबसे बड़े निवेशक को लग रहा है कि सोने का असली खेल अभी बाकी है? दोस्तों, अगर आपको लगता है कि ये दावे किसी यूट्यूब गुरु या सोशल मीडिया एक्सपर्ट के हैं, तो जरा ठहरिए, क्योंकि ये भविष्यवाणी की है अमेरिका के अरबपति निवेशक जॉन पॉल्सन ने। वही जॉन पॉल्सन जिन्होंने साल 2008 की वैश्विक आर्थिक मंदी से पहले सही दाव लगाकर इतिहास की सबसे बड़ी कमाई करने वाले निवेशकों में अपनी जगह बनाई थी। अब जॉन पॉल्सन का कहना है कि सोने की बुल मार्केट अभी शुरुआती दौर में है, यानी उनके मुताबिक सोने का सबसे बड़ा सफर अभी बाकी है। लेकिन आखिर उन्हें ऐसा क्यों लगता है, आपको हम बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रशिता शर्मा और आप देख रहे हैं राष्ट्र टीवी। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर जॉन पॉल्सन क्या कह रहे हैं। उनका मानना है कि पूरी दुनिया में लोगों और सरकारों का भरोसा धीरे धीरे फिएट करेंसी पर कम होता जा रहा है। फिएट करेंसी यानी डॉलर, यूरो, रुपया जैसी सरकारी मुद्राएं, जिनकी कीमत किसी सोने या चांदी से नहीं बल्कि सरकारों और केंद्रीय बैंकों के भरोसे पर टिकी होती है। पॉल्सन का कहना है कि जब लोगों का भरोसा इन करेंसी पर कमजोर होगा, तब वे अपनी संपत्ति को सुरक्षित रखने के लिए ऐसे एसेट की तलाश करेंगे जिसकी कीमत पर किसी सरकार का नियंत्रण न हो। और उनके मुताबिक वे एसेट है सोना, यानी आने वाले सालों में सोने की मांग लगातार बढ़ सकती है। और यही वजह है कि वे मानते हैं कि सोने की असली तेजी अभी शुरू हुई है। लेकिन सिर्फ जॉन पॉल्सन ही ऐसा नहीं सोच रहे, दुनिया के केंद्रीय बैंक भी इस दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं। हाल के महीनों में आई कई अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टों में सामने आया कि दुनिया के कई सेंट्रल बैंक अपने विदेशी मुद्रा भंडार में सोने की हिस्सेदारी लगातार बढ़ा रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह है बढ़ता भू राजनीतिक तनाव, देशों के बीच व्यापारिक टकराव, आर्थिक अनिश्चितता और डॉलर पर जरूरत से ज्यादा निर्भरता। ऐसे माहौल में केंद्रीय बैंक अपने रिजर्व को ज्यादा सुरक्षित बनाना चाहते हैं और इसीलिए वे लगातार सोना खरीद रहे हैं। यही कारण है कि जॉन पॉल्सन का मानना है कि धीरे धीरे सोना दुनिया का सबसे भरोसेमंद रिजर्व एसेट बनता जा रहा है। अब सवाल उठता है, अगर जॉन पॉल्सन को सोने पर इतना भरोसा है तो क्या वे खुद भी बड़ी मात्रा में सोना खरीद रहे हैं? इसका जवाब थोड़ा दिलचस्प है, लेकिन उससे पहले एक नजर आज के सोना चांदी के भाव पर डाल लेते हैं। बीते दिन 24 जुलाई को मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी एमसीएक्स पर 5 अगस्त 2026 डिलीवरी वाला सोना हल्की गिरावट के साथ लगभग 1,42,760 प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था। अब वापस आते हैं जॉन पॉल्सन की निवेश रणनीति पर। साल 2009 में उन्होंने दुनिया के सबसे बड़े गोल्ड ETF SPDR गोल्ड शेयर्स यानी GLD में बड़ा निवेश किया था। साल 2011 तक उनके पास करीब 3 करोड़ 15 लाख शेयर थे, लेकिन साल 2022 तक उन्होंने फिजिकल गोल्ड और गोल्ड ETF से अपना निवेश निकाल लिया। अब अगर आप सोच रहे हैं कि उन्होंने सोने पर भरोसा छोड़ दिया, तो ऐसा बिल्कुल नहीं। असल में उन्होंने सिर्फ निवेश का तरीका बदल दिया। आज उनका करीब 3.11 अरब डॉलर का बड़ा निवेश गोल्ड माइनिंग कंपनियों में लगा हुआ है, यानी उन कंपनियों में जो जमीन से सोना निकालने का काम करती है। पॉल्सन का मानना है कि अगर सोने की कीमत बढ़ती है तो उसका सबसे ज्यादा फायदा गोल्ड माइनिंग कंपनियों को मिलता है, क्योंकि उनके मुनाफे में कई गुना तेजी आ सकती है। यही वजह है कि वे सिर्फ सोना खरीदने के बजाय अच्छी गोल्ड माइनिंग कंपनियों में निवेश को ज्यादा बेहतर विकल्प मानते हैं, खासतौर पर वे कंपनियां जो नए सोने के भंडार खोजने का काम कर रही हैं। यानी साफ है कि जॉन पॉल्सन को अभी भी सोने के भविष्य पर पूरा भरोसा है। फर्क सिर्फ इतना है कि उन्होंने निवेश का रास्ता बदल दिया है। उनका मानना है कि एक तरफ दुनिया पर बढ़ता कर्ज, दूसरी तरफ फिएट करेंसी का घटता भरोसा और केंद्रीय बैंकों की लगातार सोने की खरीदारी और वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता होने के चलते आने वाले लंबे समय तक सोने को मजबूती दे सकती है। हालांकि वे ये भी साफ कहते हैं कि सोने की कीमत हर दिन ऊपर नहीं जाएगी, बीच बीच में बड़ी गिरावट, उतार चढ़ाव भी देखने को मिल सकते हैं। इसीलिए किसी भी निवेश का फैसला केवल किसी बड़े निवेशक की राय देखकर नहीं, बल्कि अपनी आर्थिक स्थिति, निवेश की अवधि और जोखिम उठाने की क्षमता को ध्यान में रखकर ही लेना चाहिए। लेकिन अब सवाल आपसे है कि आपको लगता है कि जॉन पॉल्सन की ये भविष्यवाणी सही साबित होगी? क्या आने वाले सालों में सोना नई ऊंचाइयों पर पहुंचेगा या फिर ये सिर्फ एक और बुलिश अनुमान है?
अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। नमस्कार।